देखो बेटा क्वेश्चन में दिया है एफ डैश एक्स दिया हुआ है 2020 x माइनस 21 x माइनस 2022 x माइनस 2023 x माइनस 2024 रेस्ट पावर 4 gx एक फंक्शन है वहां पर fx इक्वल्स टू log gx है देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स ऑफ gx मतलब gx किस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देने वाला है ये पता करना है। ठीक है आइए तो गिवन क्या है मेरे को fx इक्वल्स टू log gx। अब बात किसके बारे में करनी है मेरे को gx के बारे में तो यहां से पहले gx निकालिए gx क्या होगा e रेज़ टू पावर fx इसका डेरिवेटिव g डैश x e रेज़ टू पावर fx इनटू और f डैश x ये दिया हुआ है f डैश x ये दिया हुआ है तो g डैश x e रेज़ टू पावर fx इनटू 2020 x minus 21 raised to power 1 x minus 2022 raised to power 2 x minus 2023 cube x minus 2024 raised to power 4। तो अब इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो गए देखो ये वाला पोर्शन तो जीरो होगा नहीं, यहां से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला। क्या हुआ 2021 22 24 21 22 23 24। अच्छा यहां पर सारे x पॉजिटिव, अब 24 का डिग्री पॉजिटिव रहेगा, 23 का डिग्री चेंज, फिर से नो चेंज और फिर से चेंज। तो हाँ जी अब बताइए अगर मैं 2022 की बात कर 21 की बात कर रहा हूं 21 की बात कर रहा हूं प्लस से माइनस क्या किया ये डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, माइनस से माइनस नो क्रिटिकल पॉइंट क्या बोलेंगे इसको, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, ये हो सकता है चेक करना पड़ेगा आगे। ठीक है हाँ उसके लिए अभी बताएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझाएंगे। ठीक है ये 23 माइनस से प्लस क्या हुआ इंक्रीज मिनिमम और ये कोई नहीं, तो फंक्शन इज मिनिमम एट 2023 मैक्सिमम एट 20। ठीक है नोट करो देखिए लोकल मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। क्या बोला क्वेश्चन में इफ m and n आर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स 0 to 1 to x t minus a raised to power 2n और t minus b raised to power 2m plus 1 dt, तो चेक करना है a और b लोकल मैक्सिमम दे रहे हैं लोकल मिनिमा दे रहा है, तो कुछ भी दे रहा है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव किससे करेंगे न्यूटन लेबनीज से। तो क्या बना बेटा ये x माइनस 2 raised to power n x minus b 2 raised to power m plus n, दो ही पॉइंट निकले a b। अच्छा a और b इक्वल नहीं है, a और b इक्वल नहीं है। ठीक है अच्छा अब यार ये तो ये नहीं बोला ना इसने कि बड़ा कौन है, तो दोनों ही ऑप्शन लेके चलो। ठीक है ना देखते हैं प्लस बी कहां से मिला ऑड चेंज ए कहां से मिला वहां से नो चेंज। ठीक है यहां से प्लस नो चेंज ये माइनस, हाँ जी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पर ए क्या है ए में कोई चेंज नहीं है, उधर भी ए में कोई चेंज नहीं है, तो क्या है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन ये बात कर रहा है मैक्सिमम मिनिमा की, तो केवल x इक्वल्स टू बी है, माइनस से प्लस हुआ क्या किया इंक्रीज, इंक्रीज में क्या करता है मिनिमम, कौन सा वाला लोकल मिनिमा, तो x इक्वल्स टू बी इज अ लोकल मिनिमा पॉइंट। कहां है कहां है कहां है ऑप्शन है बस। ठीक है
क्या बोला इसने क्वेश्चन में, क्या बोला देखो, एफ एक्स से दिया हुआ है, पॉइंट क्या है, एक्स इज लेस देन के, एक्स इज ग्रेटर देन के। तो मिनिमम के लिए पूछ रहा है, किस पॉइंट पर, के पर। तो क्या होगा बेटा, मिनिमम के लिए ये छोटा होगा किससे, के माइनस एच से भी, और छोटा होगा के प्लस एच से भी। तो एग्जैक्टली के तो यहां से मिला, और ये क्या है, उससे बड़ा। तो ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला यूज करेंगे। हाँ, एफ के क्या है, के माइनस के 0, 3 मिला, यहां डालो, और ये हो गया 1, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस हटा के क्या बोल सकते हैं इसको, मॉड, मॉड ए इज ग्रेटर देन 2। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर। हाँ जी बेटा, देख बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, जी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ tan x प्लस एफ ऑफ cot x, x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट। एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है, एफ डबल डैश लेस देन 0 इन विच इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है, अगर डबल डेरिवेटिव छोटा है, ये कॉन्केव डाउन और कॉन्केव अप की तो बात अलग है, इसका मतलब क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये मेरे को चेक करना है। अच्छा, अगर मेरे को जीएक्स को इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा कुछ भी करना है, तो जीएक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना जरूरी है। तो जीएक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश tan, tan का सेक स्क्वायर, एफ डैश cot, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है भाई। अब अगर मैं ऑप्शन 1 में जाता हूं, मुझे इंक्रीज करना है, तो मुझे इसका रिजल्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव। ध्यान सुनना, मुझे पता लग रहा है क्या लाना है, अगर आ जाता तो ठीक है। उसमें ये तो पॉजिटिव है, ये तो इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन डालेगा। ये बड़ा ये छोटा मल्टीप्लाई में डालेगा, ठीक है ना। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक बात, सबसे पहले एफ डैश एक्स मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये मेरे को पता लग गया। एफ डैश एक्स क्या है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और किस इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, पाई बाय 2 से पाई। मैंने इसको पाई बाय 2 बोल दिया, और ये 3 पाई बाय 4 बोल दिया। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, ऐसा ही है ना। अब मुझे ये देखना है कि इसमें जी ये वाला जो रिजल्ट है, तो यार बेटर तो वही है। कौन सा वाला मेथड, नकली ग्राफ वाला, बेटर तो वही है, वो फटाफट बता देगा वो। लेकिन जब बताने का मतलब क्या है, सुनना, सुन 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 सुन। हाँ, मुझे जी डैश एक्स के लिए देखना है ना, मुझे तो जी डैश पर कैसे पता लगाना है। इसका, इसको एच एक्स बोलेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसको पता करेंगे तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, करके देख ले, मुझे लग रहा है काम हो जाएगा इससे। हाँ, या फिर एक तरीका क्या है, चलो उसी से करते हैं पहले। या पहले देखो, पाई बाय 2 और किसकी बात कर रहा है बेटा, ये पाई बाय 2 की बात हो रही है, और यहां पर बीच में क्या आएगा, 3 पाई बाय 2, ये पाई माइनस पाई बाय 2। एक मिनट देख लो। हाँ भाई, tan का ग्राफ क्या होता है, tan का ये वाला होता है, और cot का ग्राफ यहां से बनता है, वो ये बनता है, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट है 3 पाई बाय 4, जहां पर दोनों मीट करेंगे। तो पाई बाय 2 से पाई के पाई बाय 3 पाई बाय 4, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 में इस वाले पोर्शन में कौन ऊपर है, कॉट। कॉट बड़ा है, कॉट बड़ा है, कॉट बड़ी वैल्यू दे रहा है, समझ गए। अगर एफ डैश डिक्रीजिंग है, अगर एफ डैश डिक्रीजिंग है, जो बड़ी वैल्यू देगा एक्चुअल में वो छोटा है।
जो बड़ी वैल्यू देगा एक्चुअल में वो, मैं ये इस कंसेप्ट से जा रहा हूं। x अगर π/2 से 3π/4 में है, π/2 से 3π/4 में है, तो cot x बड़ा है tan x से, cot x बड़ा है tan x से, और f डैश x डिक्रीजिंग है, बड़ी वैल्यू पे छोटी वैल्यू देगा। इसका मतलब f डैश tan x है बड़ा किससे, f डैश cot x है। बोलो इतना काम हो गया, ये सही निकला है मामला, समझ आया? ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं इस वाले इंटरवल की मैं। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, sec स्क्वायर cosec स्क्वायर। तो बड़ा कौन है इन दोनों में, बड़ा कौन है? sec स्क्वायर बड़ा है π/2 से 3π/4 के बीच में। ऐसा भी ले सकते हो, देखो यार, π/2 और क्या बोलते हैं 120 बोलते हैं, ये 135 है, ऐसा बोल दिया ना। ठीक है, तो साइन कॉस की बात कर लेते हैं। साइन क्या होता है 1, कॉस क्या होता है 0। 120 में साइन क्या होता है, ये -1/2, कॉस की बात कर रहे हैं, ये 1/√2, ये 1/√2। स्क्वायर कर ले, स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से ये 3/4, 1/2, 1/4, 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर क्या हुआ बेटा, रेसिप्रोकल करने से 1, 4/3, 2, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और मैं sec स्क्वायर की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इनफाइनाइट 4, 2। किसी भी पोजीशन पे बात करोगे sec स्क्वायर बड़ा है, किसी भी पोजीशन से बात करोगे sec स्क्वायर हमेशा बड़ा है, समझ गए ना? तो यहां पर क्या है, sec स्क्वायर बड़ा है cosec स्क्वायर से, और दो बड़ी वैल्यू का प्रोडक्ट भी दो छोटी वैल्यू के प्रोडक्ट से बड़ा होगा, समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ, यहां से f डैश tan x इंटू sec स्क्वायर x, f डैश cot x इंटू cosec स्क्वायर x। इसका मतलब f डैश tan x इंटू sec स्क्वायर माइनस f डैश cot x cosec स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0। और ये क्या था, g डैश x इज ग्रेटर देन 0। अगर g डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। किसमें, 3π/2 से 3π/4। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये ऑप्शन तो सही है। अच्छा, अब मैं इसमें ना पहला ऑप्शन सी चेक करूंगा भाई, पहला ऑप्शन में सी चेक करूंगा, बी नहीं सी चेक करूंगा। अब यार जगह तो कहीं से निकालनी पड़ेगी, आ जाओ, ये भी लिखोगे ये वाला, तो मैं इसको साफ कर दूं ना, लेकिन इसे हटाने की जरूरत क्या है मुझे? पहली बात तो एक तो ये चीज देख लो, 3π/4 से पाई की बात कर रहा है, इस बार tan बड़ा है, इस बार tan बड़ा है, कर्व डिक्रीजिंग है, tan बड़ा है, कर्व डिक्रीजिंग है, बड़ी वैल्यू पर छोटा, बड़ी वैल्यू पर छोटा, मतलब ये इनक्वालिटी उल्टी हो गई, ये बड़ा ये छोटा। लिख लेते हैं इसको, लिख के ही काम कर लेते हैं। अब देखो, जब x 3π/4 से पाई के बीच की बात कर रहा है, बनाओगे ग्राफ, ये समझ आ जाएगा उसी से। π/2, 3π/2 माइनस π/2 और ये पाई है, तो ये तो tan रहा और ये cot रहा, ठीक है ना? अब ये देखो, ये है 3π/4, 3π/4 से पाई के बीच में tan वाला ऊपर है, tan वाला ऊपर है, तो यहां पर tan x बड़ा है cot से, tan बड़ा है cot से, tan बड़ा है cot से, ठीक है ना? अब tan बड़ा है cot से, तो ये डिक्रीजिंग है, बड़ी वैल्यू पे क्या रहेगी, छोटी वैल्यू, बड़ी पे क्या रहेगी, छोटी। इसका मतलब f डैश cot बड़ा होगा f डैश tan से, ठीक है? अच्छा, हम वो काम भी कर सकते थे जयंत, दोनों का स्क्वायर करो, tan स्क्वायर बड़ा, 1 ऐड कर दो,
हाँ इक्वालिटी चेंज होगी। हाँ हाँ, अब इसमें क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर लिखता हूं इस बार, कॉसेक स्क्वायर बड़ा है सेक स्क्वायर से, दो बड़ी वैल्यू का प्रोडक्ट एफ डैश कॉट कॉसेक स्क्वायर बड़ा है एफ डैश tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स से। इसको इधर लाओगे या उसको उधर ले जाओ, उधर वो ज्यादा बेटर है। एफ डैश tan x सेक स्क्वायर एक्स माइनस एफ डैश कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या हुआ ये लेस देन जीरो। ये था g डैश x लेस देन जीरो का मतलब क्या है, gx इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग है। अब सुना ध्यान से, क्या ये डिक्रीजिंग है, ये भी करेक्ट है। अच्छा अब सुनो, मैं जगह मेरे पास कम है, इतने में ही मैं काम चलाऊंगा। हाँ भाई, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 4 पाई बाय 2 से इसके अंदर इंक्रीजिंग यानी प्लस, यहां पर माइनस, प्लस से माइनस डिक्रीज का मतलब लोकल मैक्सिमा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए सी डी तीनों करेक्ट, समझ आया, नोट करो। आओ जी, क्वेश्चन है इफ साइन प्लस कॉस इक्वल टू 1 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉसेक प्लस 1 प्लस सेक इज। अच्छा क्या होता है जब भी सम या प्रोडक्ट गिवन हो, मिनिमम मैक्सिमम पूछे, तो हम एम जीएम अप्लाई करेंगे। तो साइन प्लस कॉस का सम गिवन है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन अंडर रूट साइन थीटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू 1, ये 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा अंडर रूट में, और साइन थीटा कॉस थीटा इज लेस देन 1/4, लेस देन 1/4। हाँ हाँ रुक जाओ। अच्छा दूसरा 1 प्लस कॉसेक 1 प्लस सेक थीटा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अंदर भी पॉजिटिव है बाहर भी पॉजिटिव है, इक्वालिटी चेंज नहीं होगी, समझ गए। अब इसके लिए सॉल्व, पहले इसको सॉल्व कर ले, सिंपल। क्या दे रहा है ये क्या, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन, तो 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कॉस, 1 प्लस साइन को इसे क्या लिख लें, 1 प्लस साइन प्लस कॉस प्लस साइन कॉस अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 प्लस 1 2 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, इसका वैल्यू 1/4, 1/4 ऊपर जाकर 8 प्लस 1 9। देखो बेटा, fx goes to sin cube x plus lambda sin square where minus pi by 2 से plus pi by 2, x is between minus pi by 2 से plus pi by 2, then find the interval in which the lambda should lie in that order that fx has exactly one minimum value. चलो और देखो बेटा, f dash x 3 sin square cos x lambda 2 sin x cos x, कॉमन 2 sin x cos x 3 sin x प्लस 2 लैम्डा, ये बना। अब देखो मैं अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। साइन एक्स को 0 करूंगा तो एक्स का वैल्यू 0, साइन एक्स को अगर मैं 0 रखता हूं तो यहां से एक्स का वैल्यू 0 मिला, सुनना ध्यान से, ठीक है। कॉस एक्स को 0 करूंगा तो मेरे कॉस एक्स का वैल्यू क्या मिला, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 तो इंक्लूड नहीं है
तो ये कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं दे रहा, या तो ये मिनिमम देगा मैक्सिमम या फिर ये देगा, ठीक है। यानी ये क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है। यहां से साइन एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, -2 λ/3। साइन इज बिटवीन 1 से -1 से 1, तो -2 λ/3 भी -1 से 1, तो 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा तो अभी भी 3/2 से -3/2 के बीच में रहा। सुनो, इसने बोला है कि ये एक क्रिटिकल पॉइंट देगा, या तो वो इससे ले लो या फिर इससे ले लो, समझ गए ना, समझे। अगर वो क्रिटिकल पॉइंट ये देगा तो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर मैंने 0 ले लूंगा, अगर मैंने 0 ले लिया तो ये लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं देगा, समझ आया। तो इसलिए मुझे x की जो लैम्डा की वैल्यू है -3/2 से 3/2 के बीच में 0 वो छोड़नी है, समझ आया ना, ठीक है, समझ आया। तो वो मेरे को छोड़ दें, इसका मतलब लैम्डा क्या हो सकता है, -3/2 से 3/2। अच्छा एक चीज और, ओपन एक्सेप्ट 0, उसने कैसा दिया है, -3/2 से 0 यूनियन 0 से 3/2। ये क्वेश्चन शायद उसमें है PYQ, समझ आया। हाँ जी, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन 1/8 log x minus bx plus x square when x is greater than 0 and b is also positive real number, it is a constant। देखिए कुछ भी करोगे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, करो डेरिवेटिव। 1/8x minus b plus 2x f dash x 16x square 8bx plus 1 upon क्रिटिकल पॉइंट एक तो उसने 0 दे दिया, ऊपर से क्या निकालेंगे, 16x स्क्वायर 8bx plus 1 इक्वल्स टू का 0 डालें। हाँ कह रहा 1 को उधर भेज दो, 8x कॉमन ले लो, फिर अब अंदर वाले x का क्या करें वो 64 8 b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4, यही है। तो यहां से एक तो क्या पता लगा, जब मैं पॉइंट लूंगा b स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है, तो b ग्रेटर है ना, या तो ये 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, तो ये मुझे लेना नहीं है, b क्या है 1 से बड़ा, क्योंकि b पॉजिटिव बोला है इसने, b क्या है 1 से बड़ा लेना है मेरे को। तो यहां से मेरे पास 3 पॉइंट हो गए, 0 और b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 और b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4। अंदर वाला तो पॉजिटिव है और b का वैल्यू क्या है, सुनो ध्यान से ये 1 से बड़ा है, अंदर वाला क्या है और b 1 से बड़ा है। अच्छा अच्छा सुनो, तो ये छोटी वैल्यू हो गई, ये बड़ी वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब ये क्या 0 से छोटा है, 0 से b स्क्वायर माइनस 1 0 से छोटा नहीं होगा, इसको ऐसे ले लें 0a b ले लें, mn ले लो। जैसे देख b तो पॉजिटिव है और b स्क्वायर माइनस 1 भी तो देखो 1 से बड़ा है, वो 0 से बड़ा है, तो 0 तो कभी आएगा नहीं, देख क्यों, b स्क्वायर माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव है, b स्क्वायर माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव है, 0 के अगर मैं 0 से बड़ा भी लूं जरा सा और उसके पैरेलल b हमेशा 1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, 0 से बड़ा रहेगा मतलब, ठीक है।
तो भाई ये प्लस माइनस प्लस माइनस, 0 पे क्या बन रहा है? इंक्रीज यानी मिनिमम। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लो, नहीं 0 तो लेंगे ही नहीं, मैं लेंगे पर log x log x log x, x क्या है? पर यहां तो देख x की वैल्यू क्या लेनी है, तो इसमें मुझे लेना नहीं है पॉइंट, इधर छोड़ो ना, फिर ये पॉइंट तो छोड़ना है, हटाओ। समझ गए? इसकी वजह से गड़बड़ होने वाला था, बच गए। x तो इसने पहले से बोला हुआ है कि 0 से बड़ा लेना है, 0 तो लेना ही नहीं है। तो अब प्लस से माइनस डिक्रीज करने में क्या होता है? मैक्सिमम। और माइनस से प्लस का मतलब इंक्रीज करने में क्या होता है? क्या होता है ये? मिनिमम। तो ये वाला पॉइंट तो दे रहा है मिनिमम और ये वाला पॉइंट दे रहा है मैक्सिमम। ठीक है, तो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट, मैक्सिमम किस पर है, किस पर है? b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4, और फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है किस पॉइंट पे? b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4। आया समझ में? नोट करो।